हमारे समन्वय ज्यामिति की अध्ययन एक कार्टेशियन पंख से शुरू होता है, जिसे 1600 के दशक में रेने डिकार्ट नामक एक फ्रांसीसी ने आविष्कार किया था। वह एक कहानी है जिसे अक्सर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने कार्टेशियन प्लेन की खोज की, लेकिन यह एक मिथक हो सकता है। एक दिन बिस्तर में लेटे हुए उसने देखा कि एक मक्खी छत पर घूम रही है। उसने सोचा कि वह मक्खी के सटीक स्थान का वर्णन कैसे कर सकता है, क्योंकि वह किसी भी समय फ्लाई की स्थिति का वर्णन कर सकते थे, बस कमरे की 2 दीवारों से दूरी देने से। और यह है कहानी कि कैसे डिकार्ट्स ने कोऑर्डिनेट प्लेन्स की खोज की, जिसे कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सम्मान में। चलो देखते हैं कि निर्देशांक समतल किस प्रकार स्थिति दिखाता है। संस्करण। अब तक आपको मूल या गिनती संख्या रेखा के बारे में सीखना चाहिए था, और शून्य और नकारात्मकों को भी परिचय कराया गया होता, जो संख्या रेखा को विस्तारित करते हैं। दाहिनी ओर जाने को सकारात्मक संख्याओं द्वारा दिखाया जाता है और 0 के बाएं जाने को नकारात्मक संख्याओं द्वारा दिखाया जाता है। हम स्थिति और दिशा दे सकते हैं, लेकिन केवल एक आयाम में। डिकार्ट का विचार था कि 2 नंबर लाइनों को एक साथ जोड़ें। शून्य पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। y अक्ष लंबवत अक्ष है और x अक्ष क्षैतिज अक्ष है। मूलभूत वह बिंदु है जहां x मान और y मान दोनों शून्य के बराबर होते हैं। धुरी यहां काटती है। मूल शुरुआत या स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर अन्य बिंदु के निर्देशांक मूल से कितनी दूर उस बिंदु से होने पर आधारित होते हैं। 2 धुरियां समतल को 4 भागों में विभाजित करती हैं। हम इन्हें पहला तिमांश, दूसरा तिमांश, तीसरा तिमांश और चौथा तिमांश कहते हैं। मूलभूत रेखा के माध्यम से चलने वाली कार्य रेखा वह रेखा है जहां x हर बिंदु पर 0 के बराबर होता है। इस रेखा की समीकरण x 0 के बराबर है। मूल के माध्यम से चलने वाली क्षैतिज रेखा वही रेखा होती है जहां y हर बिंदु के अनुसार 0 के बराबर होता है। इस रेखा की समीकरण y बराबर 0 होता है। तो चलो मूल से हॉरिजॉन्टली 2 इकाइयां और वर्टिकली 3 इकाइयां हटते हैं। इन 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्ट होने का स्थान या एक दूसरे को पार करना हमें स्थिति दिखाने में मदद करता है। यह मतलब है कि हम क्षैतिज और लंबवत अक्षों पर किसी भी 2 बिंदुओं का उपयोग करके एक सटीक स्थिति दे सकते हैं। हम इन 2 अंकों को संख्याओं की आदेशित युग्म या समन्वय युग्म कहते हैं, और इन्हें गणितीय रूप से दिखाने के लिए हम उन्हें कोष्ठक में लिखते हैं। x निर्देशांक हमेशा एक जोड़ी में पहला नंबर होता है और y निर्देशांक दूसरा नंबर होता है। x मान को स्वतंत्र चर या अब्सिस्सा भी कहा जाता है। I मान को डिपोल भी कहा जाता है। चर है या ऑर्डिनेट। तो चलिए कुछ वस्तुओं को इस सतह पर लोकेट करने का प्रयास करते हैं जिसमें प्रत्येक का निर्देशांक दिया गया है। चलो पहले चौमुखी से शुरू करें। चिकन x अक्ष पर 14 के साथ और y अक्ष पर 8 के साथ लाइन में है, इसलिए इसके निर्देशांक 14, 8 हैं। गाय x अक्ष पर 18 और y अक्ष पर 4 है, इसलिए इसके निर्देशांक 18, 4 हैं। फिर दूसरे चौथाई कौवा x पर -8 और y पर 6 पर है, इसलिए यह -8, 6 है। ट्रेन 3 - 18, 4 है और तीसरे चौथाई पर साइकिल -6, -8 पर है और किसान को सक्सीना -6 पर। अंत में चौथे खंड में खेती का घर 8 - 4 पर है और ट्रैक्टर 12 - 10 पर है। यदि किसान अपनी स्थिति A से शुरुआत करते हैं और फिर मुर्गी B और गाय C की जांच करने के लिए चले गए, अपनी साइकिल D उठाने से पहले और वहां लौटने के लिए जहां उसने A चिह्नित किया था, हम बिंदुओं को जोड़ने के लिए रेखाखंड खींच सकते हैं। हम वास्तविक जीवन की जानकारी को निर्देशांक तल पर प्लॉट कर सकते हैं। प्रत्येक बिंदु में 2 चर होते हैं, x और y, इसीलिए जब हम डेटा का एक बिंदु प्लॉट करते हैं, हम 2 चरों को भी प्लॉट करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बच्चे की उम्र और बच्चे की ऊंचाई दिखाने वाले अंक चित्रित कर सकते हैं। प्रिशा 6 साल है और उसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। आरव 4 साल का है और 90 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हमने और 13 बच्चों के विभिन्न आयु के लिए डेटा प्राप्त किया और उसे प्लॉट किया, तो हमें एक स्कैटर आरेख मिलता है जो इस तरह दिखता है। प्रत्येक बिंदु एक अलग बच्चे को प्रतिष्ठित करता है। तो आंकड़ा हमें क्या दिखाता है? हालांकि हम केवल 1 या 2 बिंदुओं के लिए संबंध नहीं देख सकते। जब हम उनमें से बहुत सारे प्लॉट करते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है।
उम्र के साथ वृद्धि के साथ ऊंचाई बढ़ती है। यदि हम एक स्कैटर आरेख पर बिंदुओं में कोई पैटर्न देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहां सहसंबंध है। सकारात्मक संबंध का अर्थ है कि जैसे एक चर बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है कि जैसे जैसे एक चर बढ़ता है दूसरा चर घटता है। यदि कोई संबंध नहीं होता तो बिंदुओं की एक यादृच्छिक व्यवस्था होती है और हमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता। यदि दो चर में अच्छा संबंध होता है तो आप एक अनुमानित सीधी रेखा खींच सकते हैं जो बताती है कि बिंदुओं का सामान्य पैटर्न कैसा होता है। रेखा के दोनों ओर समान संख्या में बिंदु होने चाहिए। लक्ष्य यह नहीं होता है कि बिंदुओं पर रेखा खींची जाए, क्योंकि इसे सभी डेटा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। या बदनाम जिस ग्राफ के लिए गठन। यहाँ एक नकारात्मक सहसंबंध दिन है। भर में पी गए सिगरेटों की संख्या और आयु की अपेक्षा के बीच। दूसरे शब्दों में, जीवनायु घटती है जैसे जैसे सिगरेट की संख्या बढ़ती है। तो सबसे अच्छी तरह से फिट होने वाली रेखा ऐसी दिखती है। रेखा बाएं से दाएं घटती है क्योंकि नकारात्मक संबंध होता है।